गुड इवनिंग, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी जो समय हो रहा है मेरी तरफ से तो बजे हुए हैं रात के 2:30। ठीक है। और आप लोग जब ये वीडियो देख रहे होगे तो इस समय समय हो रखा होगा शायद 4 बजे, क्योंकि 4 बजे हमारी वीडियो जो है रोजाना लाइव होती है। तो मैं रात को 2:30 बजे के आसपास जो है 2:20 हुई है जब मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मुझे अब 3-4 दिन में जो बाहर जाना है, तो मैं नहीं चाहता कहीं से भी आप लोगों की पढ़ाई में किसी भी तरह की जो है दिक्कत आए। आप लगातार जो है जुड़े रहो, लगातार आप मेहनत करते रहो, लगातार आप मोटिवेट होते रहो कि सर जब हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हम भी जो है बदले में कुछ तो करें, कुछ तो हमारी भी एफर्ट होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमने जो है पिछली क्लास में बेटा नर्वस सिस्टम को पढ़ना शुरू किया था। उसकी क्लास इसी रिकॉर्डेड सेक्शन में, यानी कि ये जो वीडियो चलेंगे अब 3-4 दिन, ये सारी आप लोगों को रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में मिलेगी। ठीक है, लाइव वाले सेक्शन में नहीं मिलेगी। तो नर्वस सिस्टम का पहला पार्ट हो चुका है बेटा, जिसमें हमने न्यूरॉन के बारे में बात कर ली थी, जिसके अंदर हमने नर्व के बारे में बात कर ली थी। हमने नर्वस सिस्टम को क्लासीफाई कर दिया था सीएनएस के अंदर और मेरे भाई पीएनएस के अंदर। पीएनएस को आगे एएनएस सीएनएस सॉरी एएनएस और एसएनएस के अंदर क्लासीफाई कर दिया था। और लास्ट में हम बेटा नर्व की बात कर रहे थे। मैंने कहा था नर्व जो होती है वो टोटल 43 पेयर होती है और उनको दो भागों में हम डिवाइड कर लेते हैं। एक होती है क्रेनियल नर्व और एक होती है स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व जो होती है बेटा वो आप लोग की संख्या में कितनी होती है, 12 पेयर होती है। और स्पाइनल नर्व जो होती है बेटा संख्या में कितनी होती है, 31 पेयर होती है। कितनी होती है, 31 पेयर होती है। स्पाइनल नर्व का मतलब होता है बेटा मेरु तंत्रिका। क्या होता है, मेरु तंत्रिका होता है। क्या होता है, मेरु तंत्रिका होता है। और क्रेनियल नर्व का मतलब जो होता है मेरे भाई, इसको हिंदी में कह देते हैं हम कपालीय तंत्रिका, है ना, कपालीय तंत्रिका। मैंने शायद तुम्हें ये भी बताया होगा कि ब्रेन से हमारे इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री ऑर्गन तक मैसेज लाने और ले जाने का काम कौन करती है मेरे भाई, क्रेनियल नर्व करती है। वही स्पाइनल नर्व जो है हमारी बॉडी को कनेक्ट करती है किससे, स्पाइनल कोड से। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास के अंदर कर ली थी। अब बात ये हो रही थी कि सर ये तो स्पाइनल नर्व जो होती है ना, सारी की सारी क्या होती है, मिक्स्ड होती है ना। मिक्स्ड होती है। मिक्स्ड मतलब मिश्रित होती है बेटा ये, यानी कि ये तीनों तरह का काम करती है बेटा। ये मैसेज को ले जाने का काम भी करती है, यानी कि ये मोटर नर्व की तरह भी काम करती है, आई बात समझ में। और ये मैसेज को मेरे भाई लाने का काम भी करती है, ये सेंसरी नर्व का भी काम करती है। तो जब ये दोनों तरह का काम एक साथ कर रही है बेटा, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, मिक्स नर्व बोलते हैं। लेकिन दिक्कत है किसके साथ, क्रेनियल नर्व के साथ। क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी है बेटा, 12 पेयर है। और ये नर्व जो है, ये नर्व मैं आप लोग को बता दूं, ये नर्व आप लोग की तीनों तरह की हो सकती है। ये मोटर भी हो सकती है, ये सेंसरी भी हो सकती हैं, और ये कैसी हो सकती हैं, आप लोग की मिक्स्ड भी हो सकती है। कैसी हो सकती है मेरे भाई, मिक्स भी हो सकती है। यानी कि ये जो नर्व है ना, ये तो ये आप लोग की कैसी हो सकती है गुरुजी, ये मिक्स्ड भी हो सकती हैं। ओके, ये आप लोग की सेंसरी नर्व भी हो सकती है। कैसी हो सकती है, सेंसरी नर्व भी हो सकती है। और ये आप लोग की मोटर भी हो सकती है। हिंदी में अगर मैं बोलूंगा तो मोटर को बोलूंगा बेटा, सॉरी मिक्स मिक्स को बोलूंगा क्या, मिश्रित। ओके। और सेंसरी को बोलूंगा मैं क्या, संवेदी। क्या बोलूंगा, संवेदी। और वहीं मोटर को बोलूंगा मैं क्या, चल तंत्रिका। क्या बोलूंगा बेटा, मैं चल तंत्रिका बोलूंगा। ठीक है। तो ये जो 12 नर्व होती है ना, 12 पेयर होते हैं, ये हमारे तीनों तरह के हो सकते हैं। मिक्स भी हो सकती है, सेंसरी भी हो सकती है, मोटर भी। अब दिक्कत आती है इनके नंबर याद करने में, कौन कौन सी मिक्स है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं आप लोग के। ठीक है। जैसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 10th नर्व कौन सी नर्व है, तो वेगस नर्व को हम जो है 10th नर्व बोलते हैं। 10th नर्व जो है, सॉरी, वो वेगस नर्व है। तो ये सारी की सारी बातें हमें इसके अंदर पता होनी चाहिए। तो मिक्स होगी, सेंसरी होगी, और क्या होगी बेटा, मोटर होगी। तीनों की तीनों होगी। अब मैंने आप लोग को शायद पिछली क्लास में ये भी बताया कि मोटर को बेटा हम एफेरेंट नर्व भी बोल देते हैं। इनको हम एफेरेंट, एफेरेंट का मतलब होता है जो मैसेज को लेके जाती है। एफेरेंट, ब्रेन से बॉडी तक मैसेज जा रहा है, ब्रेन से बॉडी तक मैसेज को लेके जा रही है, एफेरेंट। और जो सेंसरी होती है बेटा, इनको एफेरेंट, ए वाला एफेरेंट, इसको इफेरेंट, इफेरेंट, और इसको एफेरेंट बेटा। इसको हम क्या बोल देते हैं, एफेरेंट बोल देते हैं। यानी कि ये मैसेज को लेके आ रहा है और ये मैसेज को लेके जा रही है। तो हम बात करेंगे मिक्स नर्व कौन कौन सी नर्व होती है। मिक्स नर्व जो होती है मेरे भाई, उनकी संख्या कौन कौन सी होती है। तो बेटा एक तो होती है ये फिफ्थ नर्व। कौन सी होती है, फिफ्थ। एक होती है बेटा ये कौन सी, सेवंथ। और इसमें दो और ऐड कर दो बेटा, एक होती है नाइन्थ, और एक और ऐड कर दो तो मेरे भाई इसके अंदर होती है 10th। ठीक है। तो ये आप लोगों की क्या होती है, मिक्स नर्व होती है। ये 5वीं, 7वीं, 9वीं, 10वीं, हमें 5 को उठाना है सबसे पहले। ठीक है, 5 को उठाना है। 5 को मिक्स में मतलब क्या करना है, सबसे पहले 5 को उठाना है, फिर इसमें दो दो मिक्स करना है। पहले दो करो, 5 और 2 7, याद करने की ट्रिक है। 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 में फिर एक और मिक्स कर दो तो कितना हो गया मेरे भाई, 10। बस बात खत्म यार। ठीक है,
9 के अंदर आप एक और को मिक्स कर दोगे तो 5, 7, 9 और 10, ये आप लोगों की क्या होती है बेटा, ये आप लोगों की मिक्स नर्व होती है। ये क्या होती है दोस्त, ये आप लोगों की मिक्स्ड नर्व होती हैं। ये क्या होती है दोस्त, ये आप लोगों की मिक्स नर्व होती है। वहीं अगर हम बात करेंगे बेटा किसकी, सेंसरी की, तो सेंसरी कितनी है, तो सेंसरी में आप लोगों को ना एक नंबर याद रखना है कि भाई उसकी सेंस जो ना 128 है। उसकी सेंस क्या है, 128। क्या कमाल की उसकी सेंस है, 128 नंबर की है भाई। 128 नंबर, एक ही तो नंबर याद रखना है भाई। उसकी जो सेंस है ना, उसकी जो सेंस है बेटा वो कितनी है, 128 है। तो पहली हो जाएगी बेटा, दूसरी हो जाएगी और आठवीं हो जाएगी। पहली, दूसरी और आठवीं क्या होती है बेटा, हमारी सेंसरी नर्व होती है। और वहीं अगर हम मोटर नर्व की बात करेंगे तो मोटर नर्व कौन कौन सी हो जाती है बेटा, अब बच गई वो सारी की सारी मोटर नर्व है गुरुजी। कौन कौन सी बच गई, एक तो थर्ड बच गई, एक बेटा फोर्थ बच गई है ना, फिफ्थ आ चुकी, सिक्स्थ भी बच गई, तो सिक्स्थ भी इसी के अंदर आ जाएगी। फोर्थ नहीं आई थी, सिक्स्थ आ जाएगी। सेवंथ आ चुकी सर, एट्थ आ चुकी सर, नाइन्थ भी आ चुकी सर, टेंथ भी आ चुकी सर। कौन कौन सी रहेगी बेटा, 11th और 12th रहेगी। कौन सी रहेगी, 11th और 12th रहेगी। तो ये आप लोग की कैसी हो जाएंगी, ये आप लोग की मोटर नर्व हो जाएंगी। ये वाली आप लोग की कौन सी हो जाएंगी बेटा, ये वाली आप लोग की मोटर नर्व हो जाएंगी। जल्दी से इसको नोट कर लो। तो 3, 4, 6, 11, 12, 3, 4, 6, 11, 12 जो है वो आप लोग की मोटर है। और मोटर को बेटा ईफेरेंट, ई वाला ईफेरेंट नर्व कहते हैं, क्योंकि मैसेज को ब्रेन से बॉडी तक लेके जाती है। ये ब्रेन से मैसेज को बॉडी तक लेके जाती है। जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था एनिमल किंगडम, तो मैंने कहा था आप लोगों को कि हाइड्रा के अंदर सबसे पहले नर्वस सिस्टम देखने को मिला था। तो हाइड्रा के बाद जो है नर्वस सिस्टम लगातार जो है वो डेवलप होता रहा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ये डेवलप जो मिला वो मिला बेटा मैमल्स के अंदर, और मैमल्स में भी किसके अंदर बेटा, ह्यूमन के अंदर। क्योंकि बॉडी जितनी ज़्यादा इरेक्ट होती चली गई ना, जितनी ज़्यादा इरेक्ट होती चली गई उतना ही ज़्यादा नर्वस सिस्टम डेवलप होता चला गया। अब जैसे आप लोग देखते होंगे कि मेरे भाई साहब ये जितने भी आप लोग के जानवर है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, हाथी, भालू, बांदर, सभी के अंदर तो इनकी जो है वर्टेब्रल कॉलम ऐसे होती है। अब ह्यूमन के अंदर क्या था, ह्यूमन भी पहले किससे मेरे भाई, इवोल्यूशन थ्योरी तो यही मानती है कि भाई हमारा जो उद्भव हुआ है, हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है वो किससे हुआ है, वो बंदरों से हुआ है। तो बंदर भी तो 4 पाँव पे चलते, 4 लिम्स पे चलते हैं। लेकिन धीरे 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 अंदर उनके अंदर क्या आने लगी मेरे भाई, उनका इवोल्यूशन होने लगा और धीरे धीरे वो 2 लिम्स के ऊपर उन्होंने चलना शुरू कर दिया है ना। तो धीरे धीरे वो क्या होने लगे बेटा, इरेक्ट होने लगे, इरेक्टाइल होने लगे, इरेक्ट होने लगे। और जैसे जैसे वो इरेक्ट होने लगे ना, तो उनका जो ये ब्रेन है ये उनके स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल ऐसे सीध में, परपेंडिकुलर तो आज भी नहीं पूरी तरह से, लेकिन सीध में आने लगा। और जितना ज्यादा ये डेवलप सीधा हुआ ना, उतना ही ज्यादा ब्रेन क्या होता चला गया, डेवलप होता चला गया। तो ह्यूमन के अंदर क्या माना जाता है मेरे भाई, मोस्ट डेवलप्ड ब्रेन पाया जाता है। तो ब्रेन के जो इवोल्यूशन है, ब्रेन का जो मेरे एक तरह से इवोल्यूशन है, वो इसी चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि बॉडी कितनी ज्यादा क्या हो रही है बेटा, इरेक्ट हो रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे इरेक्शन आता गया इसके अंदर, जैसे जैसे ये सीधा होता चला गया स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ, तो मेरे भाई साहब ब्रेन क्या होता चला गया, आप सॉरी वर्टेब्रल कॉलम कह लो एक तरह से, ठीक है। वर्टेब्रल कॉलम के ऊपर ही तो होता है वो जो आप लोग की, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो मेरे भाई जैसे जैसे सीधी होती चलेगी, आपका ब्रेन क्या होता चला गया, डेवलप होता चला गया, ठीक है। अब ये तो बेटा मिक्स होती है, इनको तो याद करने की जरूरत नहीं है। तो 31 फिर मिक्स है, इनको जरूर आप लोग को याद करना है। तो अब जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ब्रेन के बारे में कुछ बातें करेंगे, ठीक है भाई। ब्रेन कहाँ होता है, ब्रेन की लोकेशन के बारे में बात करेंगे, ब्रेन के वेट के बारे में बात करेंगे, ब्रेन से और भी चीजें जो है हमें पढ़नी है। ब्रेन यानी कि हमारा मस्तिष्क। जब हम हमारे ब्रेन की बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहले हमें एक बात ये याद रखनी है कि इसका वेट कितना होता है। बहुत सारी बुकों में 1400 ग्राम लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना है बेटा इसका वेट होता है 1350 से लेकर 1450 ग्राम, ठीक है। इसके बीच में इसका वेट लाई करता है। फीमेल के अंदर जो ब्रेन का वेट होता है मेल के कंपेयर में बेटा 50 ग्राम क्या होता है, कम होता है, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे, तो जब आप बेटा 18th अबव हो जाओगे, जब आप 18 से ऊपर हो जाओगे, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर हो जाएगी, तब आपके ब्रेन का वेट लगातार जो है डिक्रीज होना शुरू कर देगा। और ये किस रेट से डिक्रीज होगा, तो आप देखोगे जो मेल होते हैं ना, मेल उनके अंदर बेटा ये होता है 2.7 ग्राम पर ईयर, यानी कि 2.7 ग्राम हर साल आप लोगों का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फीमेल की अगर मैं बात करूंगा, तो फीमेल में ये ब्रेन का वेट जो है कितना कम हो जाएगा, तो आप कहोगे सर फीमेल के अंदर ये ब्रेन का वेट कम हो जाएगा 2.2 ग्राम पर ईयर। कितना हो जाएगा, 2.2 ग्राम पर ईयर जो है ये लगातार कम होता चला जाएगा। किसके अंदर मेरे भाई, फीमेल के अंदर। अब जैसे ही आपके अंदर बुढ़ापा आएगा धीरे धीरे, तो
ब्रेन का वेट कम होता चला जाएगा, 1100 ग्राम के आसपास रह जाता है। तो जो बूढ़े लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके ब्रेन का वेट जो है वो 1100 ग्राम के आसपास रहता है। और ये 1100 ग्राम के आसपास रहने का मतलब तभी तो होता है कि उनकी जो याद रखने की क्षमता है, पावर है, वो धीरे धीरे क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। इसलिए लोग जो है बुढ़ापे में पहचान नहीं पाते, नर्व भी वीक हो जाती है हमारी, ठीक है। बॉडी के हर सेल वीक होते हैं, तो जाहिर बात है नर्व जो कि न्यूरॉन से बनी है वो भी आप लोग की क्या होगी, एक तरह से वीक होगी। तो इसके बाद आगे पढ़ो ध्यान से। ब्रेन के लिए हम एक और चीज पढ़नी है हमें, एक होती है बेटा ईसीजी और एक होती है ईईजी। इसको याद रखना है मेरे भाई, ईईजी ये ब्रेन के लिए क्या की जाती है। ब्रेन की जब हमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक करवानी होती है तो हम क्या करवाते हैं, ईईजी करवाते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो इंसेफ्लो। इंसेफ्लो वर्ड तो ये समझ लेना मेरे भाई किसके लिए यूज होगा, हमेशा ब्रेन के लिए होगा। इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम ये वर्ड जो होता है मेरे भाई ब्रेन के लिए यूज होता है। जिसकी बात तुम करते हो अक्सर ईसीजी, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ये क्या होता है मेरे भाई, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। और ये हमारे हार्ट के लिए होता है। कार्डियो वर्ड मतलब हार्ट के लिए, कार्डियोलॉजी है ना, कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट का डॉक्टर। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है बेटा ये किसके लिए यूज हो रहा है, ये आप लोग के हार्ट के लिए है। और ये ईईजी जो होता है ये किसके लिए हम करवाते हैं, ये करवाते हैं ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए। इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चले अब आगे, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है तो बताओ, है तो भी बताओ मुझे, जल्दी से बोलो एक बार। एक मिनट रुक जाओ भाई, क्या चल रहा है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा साइड पे लगाता हूँ मैं, है ना। थैंक यू, हाँ वेरी गुड, अब सही है। चले भाई आगे, चलो इतना हो गया ब्रेन के बारे में। अब आज हम बात करेंगे लोकेशन ऑफ ब्रेन की। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, लोकेशन ऑफ ब्रेन। लोकेशन ऑफ ब्रेन, बिल्कुल ऐसे इसको दिमाग में सेट कर दूंगा। लोकेशन ऑफ ब्रेन की लेयर ऑफ ब्रेन के ऊपर जो लेयर होती है उन सबको, बस तुम्हें थोड़ी देर क्लास में बने रहना है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं बेटा मस्तिष्क की स्थिति के बारे में। यानी कि मस्तिष्क जो है उसकी स्थिति कहाँ पर है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है, भाई ये कहाँ पर स्थित है आपकी बॉडी के अंदर। तो हम सबको पता है गुरुजी, ये जो ब्रेन है हमारा ये अंडर द क्रेनियम स्थित है ना। इसकी लोकेशन क्या है, तो इसकी लोकेशन में आप ये बोलोगे गुरुजी ये है हमारे कहाँ पर, अंडर द क्रेनियम। ये कहां पर है, ये है अंडर द क्रेनियम। अंडर द क्रेनियम यानी कि कपाल के नीचे है गुरुजी। ये तो कहां पर है, कपाल के नीचे है। ये क्या है मेरे भाई, ये है आप लोगों का कपाल के नीचे। ये क्या है मेरे भाई, कपाल के नीचे स्थित है। ये क्या है, कपाल के नीचे स्थित है। अब कपाल के नीचे कहां पर है मेरे भाई, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानकारी लेते हैं, तो ध्यान से सुनना एक एक बात को, ठीक है। चलो अब सबसे पहले तो क्या है, हमारी स्किन है। सबसे पहले तो क्या है दोस्त, हमारी स्किन है। स्किन के ऊपर क्या है, बहुत सारे बाल हैं, हेयर है, यानी कि ये वाली है। यानी कि जो पहली लेयर है हमारी, पहली लेयर जिसको मैं इससे बना रहा हूँ, किससे बनाऊँ, पहली इस लेयर को मैं वाइट से बना देता हूँ ताकि तुम समझ पाओ ना। वाइट नहीं, वाइट से तो दूसरी लेयर बनाएंगे हम, बनाएंगे इस कलर से। क्या ये कलर तुम्हें दिखाई दे रहा है सभी को, अच्छा कलर है, पिंक कलर है, लड़कियों का फेवरेट कलर होता है पिंक, ठीक है। तो मेरे भाई साहब ये है मेरे भाई हमारी क्या, एक तरह से स्किन है। क्या है, हमारी स्किन है, यानी कि हमारी क्या है बेटा, ये त्वचा है। ये हमारी क्या है, त्वचा है। ये हमारी स्किन है, त्वचा है। ये सबसे पहले हमारी क्या है, स्किन है, त्वचा है, ओके। तो सबसे पहली लेयर तो स्किन है। स्किन के बाद हमारा क्या आ जाता है बेटा, स्किन के बाद आता है हमारा क्रेनियम। क्रेनियम का मतलब होता है बेटा कपाल। क्रेनियम का मतलब क्या होता है, क्रेनियम का मतलब होता है हमारा कपाल, या स्कल बोन आप इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो मेरे भाई, स्कल बोन बोल सकते हो। यानी कि अब आ गई हमारी क्या, स्कल बोन। ये व्हाइट वाली जो है ना, ये सारी मिक्स कर लेना आपस में। हाँ, अब ये आ गई बेटा हमारी स्कल बोन, ठीक है। जहाँ पर आपको मिक्स ना लगे वहाँ पर मिक्स कर दो। ये व्हाइट वाली क्या है बेटा, ये है हमारी स्कल बोन। ये है हमारी स्कल बोन, स्कल बोन। यानी कि ये क्या है मेरे भाई, कपाल है। और कपाल में हमारी कितनी हड्डियां होती है, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। 8 हड्डियां होती है, 8 बोन से हमारा ये बना होता है। ऐसे 8 बोन आपस में मिलकर जो है मेरे भाई बनाती है। हालांकि ये टाइप ऑफ बोन 6 होती है। टोटल बोन की संख्या की बात करूं, जैसे आपके स्कल में जो बोन होती है वो टोटल 8 होती है, ठीक है। स्कल की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ जो आपके ऊपर ब्रेन को कवर किया हुआ उसके अंदर 8 हड्डियां होती है। इनके अंदर इमूवेबल जॉइंट होते हैं, ये भी आप लोग पढ़ोगे। और ये भी पढ़ोगे आप बोन वाले चैप्टर के अंदर कि ये 6 टाइप की होती है ना। जिसमें आपकी फ्रंटल बोन आ जाएगी, पेराइटल बोन आ जाएगी, टेम्पोरल बोन आ जाएगी, ओसिपिटल बोन आ जाएगी, सेफेनॉइड बोन आ जाएगी, है ना। ये सारी की सारी बोन जो है मेरे भाई आप लोग की इसके अंदर आएगी। इसी के अंदर आप लोग के पेराइटल और टेम्पोरल बोन जो होती है ना, वो 2-2 होती है, बाकी एक एक होती है। वो हम हड्डियों वाले चैप्टर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये होगी आप लोग की स्कल बोन। स्कल बोन टोटल कितनी होती है बेटा, 8।
फिर इसके नीचे हमारी बेटा 3 लेयर पाई जाती हैं, जिनको कंबाइनली हम क्या कहते हैं, मेनिंजिस कह देते हैं। जिनको कंबाइनली हम क्या कह देते हैं, मेनिंजिस कह देते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या है मेरे भाई, स्कल है, स्किन है, और फिर क्या है, स्कल है, और स्कल के नीचे बेटा मैं एक ही लेयर से बना रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, मैं थोड़ी सी इसको मोटी लेयर बनाता हूं, तो आप ये समझ जाना कि जो मैंने मोटी लेयर बनाई ना बेटा, वो आप लोगों की क्या है, वो आप लोगों की मेनिंजिस है। ये बेटा आप लोगों की क्या है, मेनिंजिस है। ये बेटा आप लोग की मेनिंजिस, ये मेनिंजिस है बेटा। ये क्या है, ये आप लोग की मेनिंजिस है। तो ये जो है मेनिंजिस है, मेनिंजिस के बारे में हमें जिक्र करना है, मेनिंजिस, इसको मेनिंजिस बोलते हैं। और मेनिंजिस में बेटा कितनी लेयर होती हैं, हिंदी में भी इसको यही बोलेंगे, कभी कोई कुछ और सोचे तो मेनिंजिस ही बोलेंगे, मेनिंजिस, ठीक है, मेनिंजिस। तो ये जो होती है ना, ये आप लोग की टोटल कितनी लेयर होती है बेटा, 3 लेयर्स होती है। इसके अंदर कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है। और इन 3 लेयर को बेटा आप लोग को तीनों परतों को स्टेप बाय स्टेप याद रखना है, ठीक है। इन तीनों परतों को हमें स्टेप बाय स्टेप याद रखना है, ऐसा नहीं कि हमें अलग अलग याद रखना है, बिल्कुल। और इसको याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है। सबसे पहले जैसे आप लोग को स्किन आ गई, स्कल बोन आ गई, उसके नीचे ड्यूरामेटर, फिर अरेक्नॉइड, और फिर पिया मैटर। ये 3 लेयर है, यानी कि ये 3 लेयर है, मेनिंजिस जो है ना 3 लेयर है। यानी कि सबसे पहले क्या है मेरे भाई, आप लोग की ड्यूरामेटर। सबसे पहली कौन सी है, ड्यूरामेटर है। सबसे पहली कौन सी है, ड्यूरामेटर है। दूसरी क्या है मेरे भाई, अरेक्नॉइड है। दूसरी कौन सी है बेटा, अरेक्नॉइड है। और तीसरी कौन सी है बेटा, पिया मैटर है, ठीक है। कई बच्चों को याद करने में इनके दिक्कत होती है, याद करने में, तो मैं कहता हूं तुम इसको ऐसे याद रखो, DAP, DAP, डी ड्यूरामेटर, ए अरेक्नॉइड, पी पियामेटर, डीएपी। अरे डीएपी खाद आया कर अपने देसी खाद, जो गामा में रहने होंगे उन्हें सब ने बेरा होगा। और थम सारे के सारे गाँव हो मैंने बेरा है, ड्रामे ना करो तुम, कितने थम शहरी नहीं हो, शहरी चो चले आओ बस हमने, लेकिन हो तुम सारे के सारे गाँवड़ू। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा, ये 3 लेयर है बेटा, ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड और पियामेटर। इन तीनों को कंबाइनली, इन तीनों को बेटा कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, इन तीनों को कंबाइनली हम बोलते हैं क्या, तीनों को कंबाइनली हम बोलते हैं मेनिंजिस। यानी कि ये जो पूरी है ना, ये 3 लेयर से बनी हुई है, हालांकि आपस में मिली हुई है। मैं आप लोगों को इसके बीच में ही समझाऊंगा कि अरेक्नॉइड और पियामेटर के बीच में बेटा सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड मिलता है, CSF मिलता है। जब ब्रेन पे चोट लगती है तो वो शॉक को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है ना। न्यूट्रिएंट का क्या करता है मेरे भाई, ट्रांसपोर्टेशन करता है ब्रेन के अंदर। तो काफी चीजों में क्या करता है, हमारी मदद करता है। तो ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड, पियामेटर, DAP से इसको याद रख लो। तो ये सबसे आउटर है, ड्यूरामेटर क्या है मेरे भाई, सबसे आउटर है, ये आउटर है। अब आप लोगों को ये पता चल गया कि सबसे पहले हमारी स्किन है, फिर हमारी स्कल है, फिर हमारी क्या है, ड्यूरामेटर है। और ड्यूरामेटर के बाद बेटा अरेक्नॉइड है, यानी कि ये मिडल है। ये क्या है बेटा, मिडल है, ये हमारी बीच वाली है। और मेरे भाई पिया मैटर जो होती है ना, वो हमारे सेरेब्रम से कनेक्ट होती है, हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है। विच लेयर ऑफ मेनिंजिस कनेक्ट विद अवर ब्रेन, विच लेयर ऑफ मेनिंजिस कनेक्ट विद अवर ब्रेन। तो आप कहोगे सर पिया मैटर है, ये क्या होती है मेरे भाई, कनेक्ट विद, ये किसके साथ कनेक्ट होती है, कनेक्ट विद सेरेब्रम। यानी कि किससे कनेक्ट होती है दोस्त, हमारे सेरेब्रम से कनेक्ट होती है। किससे होती है मेरे भाई, सेरेब्रम से हमारे कनेक्ट होती है। जो हमारा प्रेमस्तिष्क जिसको हम बोलते हैं, उससे मेरे भाई ये कनेक्ट होती है। सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, ओके, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे खुल के। तो आप लोगों को मेरे ख्याल में समझ में आ गया, पहले स्किन है, फिर स्कल है, फिर 3 लेयर है। उन 3 लेयरों को हम क्या बोलते हैं, मेनिंजिस बोलते हैं। कई बार इसी मेनिंजिस के अंदर बेटा इन्फ्लामेशन आ जाती है। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन आ जाती है, ठीक है, इन्फ्लामेशन आ जाती है। तो इसी बीमारी को फिर हम क्या बोल देते हैं बेटा, मेनिंजाइटिस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मेनिंजाइटिस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम लोग इसको, मेनिंजाइटिस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम इसको, मेनिंजाइटिस बोल देते हैं। तो कई बार इसी के अंदर जो इन्फ्लामेशन आती है उसको हम क्या बोल देते हैं दोस्त, मेनिंजाइटिस बोल देते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं, मेनिंजाइटिस बोल देते हैं। तो आपको तीनों लेयर समझ में आ गई। चलो अब ऐसे से इसे ही काम नहीं चलेगा, गुरुजी बस इतना ही छोड़ के इतना ही पढ़ा दो, नहीं ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। इनको थोड़ा सा तुम्हें डिटेल में भी पढ़ना पड़ेगा कि ड्यूरामेटर क्या होती है, क्या खास बात होती है, ठीक है, और मेरे भाई साहब क्या सिस्टम होता है इसके अंदर, ठीक है। तो एक एक करके हम बात करेंगे। अब सबसे पहले लिखो मेरे भाई ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर की क्या खास बात है, ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर क्या है मेरे भाई, ये सबसे आउटर लेयर है। ये सबसे क्या है मेरे भाई, आउटर लेयर है, आउटर लेयर है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन की बनी होती है, इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है। यानी कि इसकी खुद की अपनी क्या होती है बेटा, डबल होती है। यानी कि ये डबल होती है, ठीक है, डबल होती है, ये आउटर लेयर है, डबल्ड होती है ये। इसके बाद आप लोग को याद रखना बेटा, ये फाइब्रस होती है, ठीक है। क्या याद रखना आप लोग को, फाइब्रस होती है। और बेटा ये नॉन वस्कुलर होती है। नॉन वस्कुलर का क्या मतलब है सर, कि इसके अंदर कोई भी आप लोग को ब्लड वेसल्स नहीं देखने को मिलती। ये क्या होती है, नॉन वस्कुलर होती है। बस इसके बारे में इतने पॉइंट ही याद रखने हैं।
ये नॉन वस्कुलर होती है दोस्त। ये क्या होती है? नॉन वस्कुलर होती है। नॉन वस्कुलर का मतलब है नो ब्लड वेसल। इसके अंदर कोई भी आप लोगों को ब्लड वेसल्स दिखाई नहीं देती। इसके अंदर आप लोगों को कोई भी ब्लड वेसल्स, कोई भी रक्त वाहिकाएं, जैसे आर्टरी होगी, वेन्स होगी, कैपलरी होगी, इनमें से कोई भी तुम्हें यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। अरेक्नॉइड के अंदर आ जाओ मेरे भाई, ठीक है। अरेक्नॉइड, अरेक्नॉइड, अरेक्नॉइड में एच आएगा क्या? बताना एक बार। अरेक्नॉइड में एच आएगा क्या? तुम तो रिकॉर्डेड देख रहे हो, तुम क्या पुंजड़ बताओ ना, ठीक है। देखो जरा, अरेक्नॉइड लिख लो। अरेक्नॉइड जो होती है बेटा क्या होती है? मिडल होती है, मिडल, मिडल लेयर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है गुरुजी इसके बारे में? ओनली फाउंड इन मैमल। ये सिर्फ मैमल के अंदर पाई जाती है, केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। ओनली फाउंड इन मैमल्स, यानी कि ये आप लोग की सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर पाई जाती है? स्तनधारियों के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है बेटा? स्तनधारियों के अंदर पाई जाती है। हाईली वस्कुलर होती है। हाईली क्या होती है मेरे भाई? वस्कुलर होती है। हाईली वस्कुलर होती है। हाईली वस्कुलर होती है। जल्दी से नोट कर दो, फिर आप लोग को थर्ड लेयर और लिखवा देता हूं मैं। करो करो, नोट करो जल्दी से बेटा। क्या होती है ये? हाईली वस्कुलर होती है। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? हो गया? चलो वेरी गुड। यहीं पर लिखे आ जाएगा क्या यहाँ पे? अरे ऊपर चला जाना भाई थोड़ा, क्यों ड्रामे कर रहा है यार? ये बड़ा बेकार सिस्टम लगता है मुझे, इसका समझ भी नहीं आता क्या होता है इसका। अच्छा, ये वाला है क्या? कमाल है यार, ये तो मैंने तो आज ही देखा। ये ऐसे भी हो सकता है क्या? फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो, नहीं नहीं देखा, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। तो डीएपी, ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड। तीसरी लिखो बेटा, पियामेटर। पियामेटर, पियामेटर का क्या सीन है भाई? पियामीटर, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, ये वो वाला ही है। तो तुम्हारा पिया तुम्हारे घर पे आया, यानी कि ब्रेन के सबसे पास कौन आया? तुम्हारा पिया। तुम्हारे ब्रेन में क्या चल रहा है? तुम्हारे ब्रेन में तुम्हारा पिया ही तो चल रहा है ना? सबका पिया होगा तो तो पिया मतलब ब्रेन के पास में, बिल्कुल ठीक है। तो ब्रेन से जुड़ी जो है वो कौन सी है मेरे भाई? पिया मैटर है, ठीक है। और पिया मैटर की खास बात क्या है मेरे भाई? ये सबसे थिनेस्ट लेयर है, मतलब सबसे थिन लेयर है, सबसे पतली लेयर है। ये क्या है मेरे भाई? सबसे पतली लेयर है। ये भी हाईली वस्कुलर होती है। ये भी हाईली क्या होती है मेरे भाई? वस्कुलर होती है। ये क्या होती है मेरे भाई? इनर बोला जाता है इसको। इसको क्या बोला जाता है? इनर लेयर बोला जाता है, क्योंकि सबसे अंदरूनी हिस्से में यही होती है, इनर लेयर होती है, ठीक है। ये क्या होती है मेरे भाई? अटैच विद सेरेब्रम। ये किसके साथ अटैच्ड होती है? अटैच्ड विद सेरेब्रम। ये किसके साथ होती है मेरे भाई? अटैच विद सेरेब्रम। अटैच विद सेरेब्रम। हाँ जी, अपन तो जा रहा है अब 3-4 दिन के लिए। मतलब जब तुम ये वीडियो देख रहे होगे शायद मैं, हाँ, पहुंच गया हूँगा। पहुंचने गया हूँगा तो पहुंचने वाला ज़रूर होऊंगा, ठीक है। पहुंच ही गया हूँगा यार, ठीक है, क्योंकि अपन बाई एयर जा रहा है। तो पीछे से ये अपना जो ताम झाम है, अपना जो फैमिली, अपना जो परिवार है, तो मैं तुम्हें जो है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप के जा रहा हूँ। इसको संभाल के रखना, रेगुलर वीडियो देखते रहना, रिकॉर्डेड मोड पे भी देखते रहना, ठीक है। चैनल को गिरने मत देना। कुल मिला के बात इतनी है, ठीक है। अपने परिवार को डाउन नहीं होने देना है, अप ही करना है। तो ये तो मेरा परिवार हो, मैं तुम्हें ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे के जा रहा हूँ, और इस जिम्मेदारी को तुम्हें बहुत अच्छे से जो है निभाना है। क्लासेस जो मैं दे के जा रहा हूँ रेगुलर, वो तुम्हें जो है देखनी है। और सैटरडे को हम आप लोगों से लाइव मिलेंगे, ठीक है। सैटरडे को मेरा काम ख़त्म हो जाएगा 3-1 बजे तक, और फिर हम जो है आपको शाम को 4 या 5 बजे जो है कहीं समुद्र के किनारे बैठ के लाइव मिलेंगे। आप लोग को वहाँ पर समुद्र दिखाया जाएगा और आपका भी पूरा एंटरटेनमेंट करवाया जाएगा। तो सैटरडे को तो डेफिनेटली हम लाइव मिलेंगे, और संडे को मैं वापसी है मेरी, संडे को मैं आ जाऊँगा। मंडे से अपना वही बेटा रेगुलर शेड्यूल रहेगा। 2 क्लासेस रेगुलर रहेंगी हमारी यूट्यूब के ऊपर, एक थ्योरी वाली क्लास, और मंडे से हमारी प्रैक्टिस क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी बेटा। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट हो जाएगी। रोज रात को 8:30 या 9 बजे हम जो है रोजाना 1.5 घंटे जो है हर चैप्टर की जो PYQ बैंक पूरा का पूरा उसको एक्सप्लेन कर देंगे। मतलब अब जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तो बस तुम्हें मेरी गैर हाजिरी में अपनी इस छोटी सी परिवार को, अपनी फैमिली को जो है संभालना है। बहुत जिम्मेदार लोग हो तुम, ठीक है। चलो अब आ जाओ यहाँ पर। तो मैंने कहा अटैच विद सेरेब्रम, तो ये मेरे भाई किससे? सेरेब्रम से अटैच होता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? पिया मैटर की। तो ये होती है मेरे भाई लोकेशन ऑफ ब्रेन की। ब्रेन के वेट के बारे में बात कर ली हमने, तीनों लेयर के बारे में बात कर ली, ब्रेन कहाँ लोकेट है हमें ये पता चल गया। अब मेन हिस्सा आ गया हमारा किसका? ब्रेन का।
तो ब्रेन की इमेज मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता, तुम गूगल करके सभी देख सकते हो, तुम्हें अच्छे से पता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेरे भाई किसके, पार्ट ऑफ ब्रेन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, हम बात करेंगे पार्ट ऑफ ब्रेन के बारे में। पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन के पार्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं बेटा। पार्ट ऑफ ब्रेन यानी कि मस्तिष्क के भाग, मस्तिष्क के भाग। मस्तिष्क जो हमारा 1300 से 1450 ग्राम का बीच में है, ये 3 भाग में डिवाइड होता है मस्तिष्क के भाग। तो मस्तिष्क के कितने भाग है बेटा, टोटल 3 भाग बनाते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है बेटा क्या, फोर ए ब्रेन, क्या आ जाता है, फोर ए ब्रेन, ओके। फिर आ जाता है आप लोगों का मिड ब्रेन। मैं वो बिल्कुल वो नहीं करना चाहता कि आप लोग इतना गहराई से पढ़ो कि जो आपके काम का ही ना हो, बस वो चीज़ें पढ़नी है जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं। मिड ब्रेन, और फिर क्या आ जाता है मेरे भाई, हमारा हाइंड ब्रेन आ जाता है, हाइंड ब्रेन। इसी को हिंदी में बेटा क्या कह देते हैं हम लोग, अगर मस्तिष्क कह देते हैं। क्या कह देते हैं, अगर मस्तिष्क कह देते हैं, अगर मस्तिष्क कह देते हैं। इसी को हम क्या कह देते हैं मेरे भाई, मध्य मस्तिष्क कह देते हैं, मध्य मस्तिष्क कह देते हैं। और इसी को बेटा हम हिंदी में क्या कह देते हैं, पश्च मस्तिष्क कह देते हैं। साइंटिफिक भाषा में इनको और नाम दिए जाते हैं, ठीक है। जब एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट होती है तो हमारे 3 लोब से बनते हैं, उन्हीं 3 लोबों से बेटा 3 पार्ट बनते हैं, फिर इनके आगे चलकर जो है अलग अलग पार्ट बन जाते हैं। तो फोरे ब्रेन की अगर मैं बात करूंगा तो इसके सबसे पहले बेटा 2 हिस्से होते हैं। 2 हिस्से होते हैं। एक होता है बेटा सेरेब्रम, एक क्या होता है, सेरेब्रम, सेरेब्रम। सेरेब्रम को हम क्या बोल देते हैं, सेरेब्रम कॉर्टेक्स, इसको बोलो, हाँ सेरेब्रम लिखो। प्रे मस्तिष्क, प्रे मस्तिष्क बोलते हैं हम इसको, प्रे मस्तिष्क बोल देते हैं। और दूसरा होता है मेरे भाई इसका पार्ट डाइनसेफ्लॉन, क्या होता है, डाइनसेफ्लॉन, डाइनसेफ्लॉन होता है, डाइनसेफ्लॉन। अच्छा मैं इनके साइंटिफिक नाम तो लिखाना भूल गया। फोरे ब्रेन को बेटा बोला जाता है प्रोसिनसेफ्लॉन, क्या बोला जाता है, प्रोसिनसेफ्लॉन, प्रोसिनसेफ्लॉन बोला जाता है। मिड ब्रेन को बोला जाता है मेजन इंसेफ्लॉन, क्या बोला जाता है, मेजन इंसेफ्लॉन। और जो आप लोग का हिंड ब्रेन होता है बेटा, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रोम्बिन इंसेफ्लॉन, रोम्बिन इंसेफ्लॉन, रोम्बी इंसेफ्लॉन, है ना, ऐसे बोला जाता है ना, देख लेना एक बार स्पेलिंग वगैरह, रोम्बिन इंसेफ्लॉन, इंसेफ्लॉन इसको बोला जाता है। ये साइंटिफिक नाम है बेटा इनके। तो इसको डाइनसेफ्लॉन बोला जाता है, डाइनसेफ्लॉन, डाइनसेफ्लॉन, ठीक है, डाइनसेफ्लॉन। हम इसके 2 ही पार्ट पढ़ेंगे, हालांकि इसके 3 पार्ट होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस, ठीक है। लेकिन तुम्हें 2 ही पार्ट पढ़ने हैं, वही तुम्हारे काम के हैं। एक है थैलेमस और एक है हाइपोथैलेमस। अब ये मत कहना गुरुजी इनको हिंदी में बता दो, हिंदी में भी यही होते हैं यार, कुछ अलग थोड़ी होते हैं, ठीक है। प्रे मस्तिष्क के भी बेटा 2 पार्ट होते हैं, इसके भी कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, क्या होता है बेटा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और दूसरा होता है हमारा हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस। दूसरा कौन सा पार्ट होता है मेरे भाई, हमारा हिपोकैम्पस होता है। दूसरा पार्ट कौन सा होता है दोस्त, हिपोकैम्पस होता है। दूसरा पार्ट कौन सा होता है, हिपोकैम्पस होता है ना। दूसरा पार्ट क्या होता है हमारा, हिपोकैम्पस होता है। तो ये हमें पढ़ना है। हालांकि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के भी आगे चलकर 4 पार्ट बन जाते हैं बेटा, ठीक है। इसके भी आगे चलकर कितने पार्ट बन जाते हैं आप लोग के, 4 पार्ट बन जाते हैं, ओके। मिड ब्रेन में हमें एक ही पार्ट पढ़ना है बेटा, मिड ब्रेन में हमें एक ही पार्ट पढ़ना है जिसका नाम है कॉर्पोरा, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया, क्वाड्रिजेमिया। इसका एक ही पार्ट हमें पढ़ना है बस, ठीक है। और जो हिंड ब्रेन है बेटा, इसके हमें 3 पार्ट पढ़ने हैं। इसके हमें कितने पार्ट पढ़ने हैं, 3 पार्ट पढ़ने हैं। सबसे पहला पार्ट हम इसके अंदर पढ़ेंगे सेरेबेलम, जिसको अनुमस्तिष्क या छोटा दिमाग भी आप लोग कह देते हो, सेरेबेलम। और फिर दूसरा पार्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेडुला ओब्लांगेटा। और तीसरा पार्ट हम पढ़ेंगे बेटा इसके अंदर से क्या, पोन्स वेरियोली, क्या पढ़ेंगे, पोन्स वेरियोली। तो ये सारे के सारे पार्ट अगर हमने पढ़ डाले तो ऑलमोस्ट ये मान के चलो हमारे ब्रेन का काम जो है खत्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट जो है हमारे ब्रेन का काम जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट जो है हमारे ब्रेन का पार्ट काम खत्म हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लो, साइड में हो जाता हूँ मैं, फिर एक एक करके बहुत अच्छे से समझाएंगे तुम लोगों को। लो भाई पढ़ लो, करो करो नोट करो जल्दी से, चले चलो। तो सबसे पहले फोरे ब्रेन से स्टार्ट करते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है मुझे फोरे ब्रेन। तो फोरे ब्रेन से ही हम जो है शुरुआत करते हैं। फोरे ब्रेन यानी कि इसको हम क्या कहते हैं बेटा, अगर मस्तिष्क।
तो गुरुजी अगर मस्तिष्क के आपने दो भाग बनाए, ठीक है, सबसे पहले एक बनाया हमने क्या, सेरेब्रम, सेरेब्रम, और दूसरा हमने बनाया क्या, डाइनसेफ्लॉन। क्या बनाया बेटा, डाइनसेफ्लॉन, डाइनसेफ्लॉन। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मैं इन तीनों में सबसे बड़ा पार्ट पूछूं तो कौन सा बेटा, फोरेब्रेन है। सबसे छोटा कौन सा है, मिड ब्रेन है। और ओवरऑल ब्रेन के सभी पार्टों में से पूछूं सबसे बड़ा तो बेटा सेरेब्रम है। ये क्या है मेरे भाई, लार्जेस्ट है आप लोगों का। ये क्या है दोस्त, ये सेरेब्रम जो है ना, सेरेब्रम, ये आप लोगों का लार्जेस्ट है। ये दोस्त ये क्या है, लार्जेस्ट है, ये लार्जेस्ट है। ओके, तो ये क्या है मेरे भाई, आप लोगों का लार्जेस्ट पार्ट है। तो सेरेब्रम, या इसको हम प्रे मस्तिष्क भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इसको, प्रे मस्तिष्क भी बोल देते हैं। तो प्रे मस्तिष्क जो है मेरे भाई, ये क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है। ये आप लोगों का लार्जेस्ट पार्ट है। और बेटा ये इतना बड़ा है, लगभग आप ये मान के चलो 65 से 66%, यानी कि 2/3 भाग जो है ना मेरे भाई यही है। 2/3 भाग जो है ना दोस्त यही है। 2/3 भाग यही है आप लोगों का, और कोई नहीं है। ये 2/3 भाग सेरेबेरम ही है। सेरेबेरम जो है इसको कहा जाता है क्या, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता का केंद्र। सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस मतलब जितने भी तुम्हारे अंदर इंटेलिजेंसी है बेटा, वो सारी की सारी इसी के कारण है ना। जितनी भी सोचने समझने की पावर है वो सारी की सारी इसी के कारण है। डाइनसेफ्लॉन के गुरुजी आपने दो पार्ट बताए थे हमें, है ना, दो पार्ट बताए थे। एक आपने बताया था हमें क्या होता है, थैलेमस, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। दूसरा क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, ये हाइपोथैलेमस होता है। और सेरेब्रम के आगे चलकर हमने दो पार्ट पढ़े थे बेटा, एक सेरेब्रल कॉर्टेक्स और एक हिप्पोकैम्पस। एक हमने पढ़ा था क्या, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और एक हमने पढ़ा क्या बेटा, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को बेटा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के भी आगे चलकर 4 पार्ट बन जाते हैं। कहोगे गुरुजी इतनी चीजें कैसे याद रखें, याद तो करनी पड़ेगी यार। एक होता है फ्रंटल लोब, इसी का पार्ट होता है बेटा पैराइटल लोब। पैराइटल लोब, स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेना, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मेरी इंटेंशन गलत नहीं हो सकती। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, और मेरे भाई क्या आ जाएगा, टेम्पोरल लोब, नहीं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ओसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। ओसिपिटल आएगा पहले, ओसिपिटल लोब, और फिर आ जाएगा इसी का चौथा पार्ट बेटा, यहीं पे लिख देता हूँ, टेम्पोरल लोब। इन सबको अलग अलग करके हमें पढ़ना है, टेम्पोरल लोब, इन सबको अलग अलग करके हमें पढ़ना है। अब हम शुरुआत करेंगे बेटा, हिप्पोकैम्पस को तो हम यही खत्म कर देते हैं, क्योंकि हिप्पोकैम्पस बहुत छोटा सा पार्ट है, ज़्यादा बड़ी बातें इसके अंदर है नहीं, ठीक है। हिप्पोकैम्पस जो है वो आप लोगों का बहुत छोटा सा पार्ट है, इसमें ज़्यादा हमें देखने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। तुमने पढ़ा होगा एक रोम होती है और एक रैम होती है। रैम, रैम का मतलब जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है ना। रैम का मतलब क्या होता है, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, है ना, और रैम का क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यही होता है क्या, कंप्यूटर मैंने कभी पढ़ा नहीं यार, बहुत 10वीं क्लास में एक मैडम ने थोड़ा बहुत सिखाया था, बस आज तक वही याद है, ठीक है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मैडम का प्रभाव बहुत रहा है। तो जैसे बचपन में मुझे याद आज भी, जब मैं सेकंड क्लास में था तो एक इंदू मैम होती थी, ठीक है। उसके बाद मैंने उनको बहुत ढूंढा, वो आज तक मुझे मिली नहीं, ठीक है। एक सुनीता मैम होती थी, तो इन्होंने मुझे जो पढ़ाया ना, बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ाया, बस वहीं से मैं इंटेलिजेंट बना था, वरना मैं भी गोबर गणेश था तुम्हारी तरह। तो मैडम का बहुत इफेक्ट रहा है। तो मैं यही कह रहा था कि कंप्यूटर वाली मैडम ने जो है सिखाया था हमें कि भाई रैम रोम इनकी फुल फॉर्म डंडे मार मार के याद करवाया कर दी, वाह ठीक है, बहुत मारा करती भाई। सॉरी मैम अगर आप सुन रहे हो तो, अच्छा था, मारना भी चाहिए। ये मेरा फंसदे नहीं, मैं नहीं बताऊँ, ठीक है। जय मेरे फंस जाने कौन सा क्या बकवास करे फिर मैं बताऊँ। ये सारे जो तुम कमेंट बकवास करने ला रहे हो ना, मैंने सारी दिखा है। ये थोड़ी देर में देखियो नीचे मेरा भी कमेंट आओगा, ठीक है। यो देखो आ गया, ठीक है, यो देखो आ गया। चलो इधर देखो, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस क्या है मेरे भाई, ध्यान से सुनना दोस्त, हिप्पोकैम्पस क्या है। तो हिप्पोकैम्पस क्या होता है बेटा, ये होती है हमारी रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कहना क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि सर यहाँ पर हमारी सारी की सारी मेमोरी जो है वो स्टोर होती है, ठीक है, मेमोरी स्टोर होती है ये। लेकिन मेमोरी उसी को स्टोर करता है बेटा जो तुम्हारे लिए ज़रूरी होती है। ये तो मेरे तो कोई नू पूछ है, ये थारी मैडम आ जा गेम खेल ले मेरे गले, फीमेल है, किसी भी समय दिमाग में कुछ भी उठ पटांग आ सकता है, तो आके पूछो, बता आप मुझे ये बताओ कि आज से 7 दिन पहले मैंने कौन से कलर का सूट पहना हुआ था। तो मैं सोचूंगा,
यार 7 दिन पहले या कोई ऐसी जरूरी चीज़ तो नहीं थी कि मैंने याद रहनी चाहिए कि भाई मैडम रोज कौन सा सूट पहने है, ठीक है। फिर मैं चलो तुक्का मार के कह दूंगा मैडम पे, मैडम जी आप पे एक काला सूट है वो पहरे हो गए, या फिर 3-4 सूट जो मैडम रेगुलर बेसिस पे पहरे जो ज़्यादा पसंद है मैडम ने, तो मैं मतलब बताऊंगा कि ना जी आप तो जो है काला सूट पहरे हो गए, या फिर आप जो है एक है ग्रीन कलर का है वो पहरे हो गए। तो 2-4 मैं ऑप्शन मैं दूंगा मैडम ने। तो मैडम मेरे तक कहेगी मैंने जो है उस दिन सूट मैंने डाला ही नहीं हुआ था, उस दिन तो मैंने साड़ी डाल रखी थी, है ना। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी बात है मेरे लिए कि मैं ये चीज़ याद रखूँ कि हाँ भाई साहब ये चीज़ है। हाँ, लेकिन कोई मेरे तनु पूछे, मैडम आगे पूछे बताओ अपनी एनिवर्सरी कद है, मैं फटाक दे से जवाब दूंगा। हालांकि मैं थमनो को नहीं बताऊं क्योंकि तुम फिर पार्टी मांगोगे उस दिन मेरे पे, ठीक है। वही मैडम आगे पूछे मेरा बर्थडे कब है, तो मैं बताऊंगा कि आपका बर्थडे इस दिन है जी। सोंटी का बर्थडे मतलब मेरे बेटे का रुद्र का बर्थडे कब है, मैं बताऊंगा जी। को मेरे तनु पूछे, मैडम आगे पूछे बताओ आपकी माता जी यानी कि मेरी सासू जी का बर्थडे कब है, मेरा है को नहीं, क्योंकि मेरी माँ ने मेरा है बर्थडे कौन मेरा आज तक गम्मा कड़े चौसले बाजी होया कर दी भी होना रही। तो वो चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है ना, उनको यही हिप्पोकैम्पस क्या करता है बेटा, शॉर्ट टर्म मेमोरी को किस में कन्वर्ट कर देता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि हिप्पोकैम्पस का काम क्या होता है, हिप्पोकैम्पस का काम होता है कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, लॉन्ग टर्म मेमोरी को में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इफ थारी मैडम तो मेरा एक के बार तो ब्याह है, लेकिन उस दिन तो मेरे याद है कि भाई साहब यहाँ मेरी घराड़ी है, भूल तो मैं सकता नहीं, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी उसी दिन मेरी किस में कन्वर्ट होगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होगी। उस दिन की बहुत सारी यादें हैं, मुझे आज भी याद है शादी में क्या क्या हुआ था, ठीक है। या फिर आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो बचपन से आज तक याद थी कि चौथी क्लास में मैं आतंकवादी था, 5वीं क्लास में फिर मैं जो है कोई मैं सुधर गया, फिर छठी क्लास में फिर आतंकवादी बन गया, 10वीं क्लास में मैं साका बन गया था। साका एक फिल्म आया करती दिल जले अजय देवगन की, तो उसमें आ था वो साका ऐसे ऐसे बोलता था वो, तो वो आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती, ठीक है। लेकिन तुम सारे के सारे आतंकवादी हो, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें याद होंगी भाई, 8वीं क्लास में मेरे उसने मारे थे, मेरी ओडो लड़ाई हुई थी, मैं इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट था। देखा आज तक मेरे को इंदू मैडम याद है 2nd क्लास में जो मुझे पढ़ाती थी, मुझको सुनीता मैम याद है, मुझको कंप्यूटर वाली मैम याद है, मेरे को मनीष सर याद है, मेरे को जो है एक हमारा रामफल मास्टर आ था वो याद है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, पुरुषोत्तम सर याद है इंग्लिश वाले। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे आज तक भी याद है जो आज से 20-25 साल पहले घटित हुई थी, 20 साल तो मैक्स मिनिमम मान ही लो, तो है ना चीजें याद। तो सारी की सारी मेमोरी स्टोर कहाँ पर है, यहाँ पर है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में तभी कन्वर्ट करता है बेटा जब वो चीजें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। भाई मैं जाके मैडम तक कहूँ बताओ आप ना आज तक 8 दिन पहले कौन सी सब्जी बनाई थी, मैडम मेरे कानू देखेगी, फिर एक बार बेलदनिया चप्पल कान देखेगी, फिर मेरे कान देखेगी, फिर मैं समझ जाऊंगा कि मुझे याद करना है कि मैंने पीछे 8 दिन पहले क्या खाया था, ठीक है। तो वो याद ही नहीं, मैडम को भी याद नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को किस में कन्वर्ट करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। इसलिए इसको बेटा एक नाम और दे दिया जाता है, इसको कह दिया जाता है बेटा हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन। इसको क्या कह दिया जाता है, इसको कह दिया जाता है हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन। इसको क्या बोल दिया जाता है मेरे भाई, इसको बोल दिया जाता है हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन। इसको हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन बोल दिया जाता है, किसको, हिपोकैम्पस को। अगर ये हमारा डैमेज हो जाए या इसको नुकसान पहुंच जाए, मान के चलो फिल्म में तुमने देखा होगा डंडा डुंडा मार दिया सर पे, फिर उसकी याददाश्त चली जाया करे। हालांकि ऐसा असली में कभी नहीं होता, नहीं तो मैं रोज डंडा मारूं मेरा सर पे, ठीक है, रोज भूल जाऊं, ठीक है। बेदारी मैडम ने देखे पूछो तू कौन है, ठीक है। तो फिर मैडम हो रहे मेरा डंडा मारो वापस, फिर मैं याद हो अच्छा आप हो, आप तो धर्मपत्नी हो मेरी, ठीक है। आपके साथ तो मैंने 7 फेरे ले रखे हैं, 7 फेरे में 49 वचन दे रखे हैं मैंने, है ना। चलो, तो डैमेज हो जाएगा तो हमें एक बीमारी हो जाएगी जिसको हम क्या कहेंगे, एमनीशिया। क्या कहेंगे हम, एमनीशिया कहेंगे। एमनीशिया का मतलब होता है बेटा याददाश्त का खो जाना, ठीक है, याददाश्त का खो जाना, ये याददाश्त का खो जाना होता है, ओके। और बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि उनकी याददाश्त खो जाए, पुरानी चीज़ें सारी इरेज हो जाए, ठीक है, हर कोई चाहता है। तो यहाँ तक आपको हिप्पोकैम्पस समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे बेटा थैलेमस पे और हाइपोथैलेमस पे, फिर हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के ऊपर। जल्दी से नोट कर लो, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, नहीं लग रहा ना कि सर है ही नहीं, सर तुम्हारे साथ ही है, गुरुजी तुम्हारे साथ है, टेंशन मत लो। जैसे कण कण में भगवान है तो मैं हर जगह तुम्हें देख रहा हूँ, ठीक है। तुम में से बहुत सारे बच्चे मुझे पता है अभी भी फ़ोन में लीड लगा के पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छे बच्चे नोट्स बना रहे हैं, कुछ कमेंटा मज़े लेने लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन चल रहा है अच्छा सी, मज़ा आ रहा है गुरुजी, है ना। चलो कोई नहीं, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई तुम लोगों को, बताओ जल्दी से बेटा, हाँ या ना में जवाब दो यार, ऐसे ना करो तुम। देखो मेरा कमेंट भी आएगा थोड़ी देर बाद। अपुन भी है, अपुन भी यही है, कहीं नहीं गया है अपुन। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब आ जाओ थैलेमस के ऊपर बात करते हैं, थैलेमस, थैलेमस, थैलेमस। डाइनसेफ्लॉन में हम किसके बारे में बात करेंगे, पहले हम थैलेमस के बारे में बात करेंगे, थैलेमस के बारे में हम बात करेंगे। हिंदी में भी इसको थैलेमस ही बोला जाता है।
थैलेमस जो होता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर हमारे सेंस ऑर्गन कितने हैं बेटा, सेंस ऑर्गन के ऊपर मेरी एक पूरी वीडियो आएगी और पांचों के पांचों सेंस ऑर्गन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो हम सबको पता है सर, हमारे जो है 5 सेंस ऑर्गन है। कितने हैं बेटा, 5 सेंस ऑर्गन है। कौन कौन से है, एक है बेटा हमारी आई, एक हमारी ईयर, फिर हमारी नोज, फिर है हमारी टंग, TONGUE टंग, और फिर है हमारी स्किन। और स्किन के बारे में मैंने तुम्हें बताया, ये सेंस ऑर्गन तो है ही, साथ में हमारा क्या है बेटा, लार्जेस्ट ऑर्गन भी है ये। क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन भी है। क्या है दोस्त, लार्जेस्ट ऑर्गन भी है। और स्किन के बारे में याद रखना बेटा, इसकी स्टडी को डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है यार, क्या भूल गया क्या मैं, डेंड्रोलॉजी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डेंड्रोलॉजी इसकी स्टडी नहीं होती, स्किन की स्टडी क्या होती है, डर्मेटोलॉजी होती है यार, डर्मेटोलॉजी। एवरेज जो वेट होता है ना इसका, वो 7 kg के आसपास होता है। कई लोग ये सोचते हैं कि लीवर लार्जेस्ट ऑर्गन है, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है बेटा, और सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। और ये हमारी जो स्किन है ना, स्किन को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो स्किन के अंदर हम 3 लेयर बताते हैं बेटा, ठीक है। स्किन के अंदर हम 3 लेयर बताते हैं। तो एक होती है मेरे भाई आप लोग की सबसे बाहर वाली, जिसको हम एपिडर्मिस कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एपिडर्मिस कह देते हैं, ठीक है। और एक होती है मेरे भाई आप लोग की बीच वाली, जिसको मायोडर्मिस कहा जाता है, और एक होती है अंदर वाली, जिसको क्या कहा जाता है, हाइपोडर्मिस कह देते हैं, हाइपोडर्मिस। और इसको बेटा हम इसकी बीच वाली को जो है ना खाली डर्मिस भी बोल देते हैं, ये भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो स्किन की लेयर होती है बेटा एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन भी है। अब थैलेमस जो है ना, थैलेमस, थैलेमस हमारे बहुत सारी चीज़ों का हमें एहसास करवाता है, ठीक है। जैसे हमारे ऑल फैक्ट्री लोब्स, ऑल फैक्ट्री लोब्स कहाँ देखने को मिलते हैं मेरे भाई, ये हमारी नाक के अंदर देखने को मिलते हैं। तो हमारी नाक के अंदर क्या होते हैं, ऑल फैक्ट्री लोब्स होते हैं। तो ऑल फैक्ट्री लोब्स को कंट्रोल करने का काम यही करता है। और ऑल फैक्ट्री लोब्स जो होते हैं ना, ये हमें किसी भी चीज़ को सूंघने की शक्ति जो है वो देते हैं, ठीक है। कुत्तों के अंदर ऑल फैक्ट्री लोब्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए स्नीफर्स डॉग्स सुना होगा तुम लोगों ने, जैसे एयरपोर्ट पे जाओगे तो वहाँ पर बम वगैरह की चेकिंग करने के लिए कुत्ते आएंगे। कुत्ते ना किसी भी चीज़ को सूंघ के पहचानते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ आंखों में रोड सेल होते हैं, तो उनको ब्लैक एंड व्हाइट चीज़ें दिखाई देती हैं, उनको कलरफुल चीज़ें दिखाई ही नहीं देती कुत्तों को। कुत्तों का क्या बहुत सारे मैमल है, जैसे गाय होगी, भैंस होगी, भेड़ होगी, बकरी होगी, इनके पास जो है बेटा रोड सेल ही होते हैं, इनको ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देता है। तो ज़्यादातर चीज़ों को ये सूंघ कर पहचानते हैं। भैंस भी देखना तुम, ऐसे ऐसे नाक ना नू टेढ़ी मेढ़ी करती रहेगी, माराड़ी भैंस भी नु क्रैक। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी नाक है, नाक के अंदर जो हमारी सूंघने की क्षमता है, शक्ति है बेटा, ये ऑल फैक्ट्री लोब्स के कारण है। किसके कारण है, ऑल फैक्ट्री लोब्स के कारण है। ऐसे ही बेटा हमारी टंग, टंग के अंदर क्या होते हैं मेरे भाई, आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। हमारी जो टंग होती है उसका आगे वाला फ्रंट पार्ट जो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे हम इसके बारे में, वो फ्री होता है। पीछे वाला पार्ट जो वेंट्रल हिस्सा होता है वो क्या होता है, बाइंड होता है। इसके ऊपर मेरे भाई क्या पाए जाते हैं, पैपिले पाए जाते हैं। पैपिले के पास टेस्ट बर्ड होते हैं। सभी पैपिले के पास टेस्ट बर्ड नहीं होते, कुछ पैपिले होते हैं जिनके पास टेस्ट बर्ड होते हैं, ठीक है। तो टेस्ट बर्ड होते हैं, तो यानी कि यहाँ से हम किसी भी टेस्ट की जो है पहचान करते हैं टंग से, है ना, ये वाली हो जाएगी। और स्किन से हम कोई भी चीज़ ठंडा है, गर्म है, ठीक है, दर्द है, इनका एहसास करते हैं। तो कुल मिला के मैं ये बताना चाहता हूँ कि थैलेमस हमें किस किस चीज़ का एहसास करवाता है। तो इन 3 सेंस ऑर्गन से जो चीज़ें हम महसूस करते हैं, जैसे किसी चीज़ की बेटा हम स्मेल करते हैं तो मेरे भाई इसी से, ठीक है। किसी चीज़ का हम टेस्ट बताते हैं, स्वाद बताते हैं, तो मेरे भाई इसी से ये टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ये हमें जो है आउटर टेम्परेचर को महसूस करवाता है। आउटर टेम्परेचर का मतलब होता है बाहरी ताप, ठीक है। मैं तो हमने शिमला ले जाऊँ तो उनको गुरुजी ठंड है, मैं तो हमने अफ्रीका ले जाऊँ तो उनको सर जी गर्मी है, पसीना आने लग रहा है, क्या कर रहे हो, अफ्रीका ले आए कितने और चलो, मैं चलो ठीक है ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया गए, आदम ठंडी थी, आदम गर्मी थी, तब बोले सर जी बीच का मौसम हो रहा है, कोई और अच्छी जगह चलो। मैं तो हमने फिर हिमालय पे ले गया और बहुत ज़्यादा बर्फ थी, तब बोले सर जी तो बर्फ जम रही है। फिर आखिरी मंथ हम उठा के नीचे गिर दिया, मैं कटी रहे, ठीक है, कदे ओड़े ले जाओ, कदे ओड़े ले जाओ, बड़े पागल समझ रखा था हमने मिर्ती, कदे की तेरे जाओ, कदे की तेरे जाओ, ठीक है। तो मैंने डाके दम ऊपर तक फेंक दी, बात खत्म हुई। तो किस्सा खत्म कर दिया उन तारा। तो स्मेल होगी, टेस्ट हो गया, आउटर टेम्परेचर हो गया, इनका एहसास हमें करवाता है ये, ठीक है। स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, आउटर टेम्परेचर। इसके अलावा बेटा पेन, पेन, दर्द, तकलीफ, ठीक है। मालूम मत हरा बेटा, हमारे थारा जो दर्द का एहसास होगा वो किसके कारण होगा, थैलेमस के कारण होगा। किसके कारण होगा बेटा, थैलेमस के कारण होगा। तो थैलेमस हमें दर्द का एहसास करवाता है। तो आप लोग जो वो लेते हो ना, क्या बोलते हैं उसको, एनेस्थीसिया ऑपरेशन करने के दौरान, तो वो थैलेमस को जाके डीएक्टिवेट करता है ताकि आपको दर्द का एहसास ना हो, ताकि आपको दर्द का एहसास बेटा ना हो। तो थैलेमस जो है वो हमें दर्द को महसूस करवाता है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 55 से 60 मिनट तक एक्टिव रह सकता है आप लोगों का थैलेमस, ठीक है। मान लो आप अगर थारा को मारन भी लग गया या थारा चोट भी लगी, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 55 से 60 मिनट दर्द होगा, फिर ये अपने आप धीरे 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 अपने आप डाउन होता चला जाएगा, तुम्हारा दर्द कम होता चला जाएगा। डिपेंड भी करता है ये चोट के ऊपर। कई बार होता है ना किसी का मेजर एक्सीडेंट हो तो वो एकदम से बेहोश हो जाता है, तो थैलेमस एकदम से डीएक्टिवेट होगा, क्योंकि उतना दर्द उसका शरीर बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा।
तो ये जो थैलेमस होता है ये हमें दर्द का एहसास करवाता है, 55 से 60 मिनट तक एक्टिव होता है। तुमने कभी सुना हो कि भाई उसको इतने मारे कि थोड़ी देर पाछे वो सुन हो गया, उसका असर होना ही बंद हो गया, तो यही थैलेमस होता है जो थोड़ी धीरे धीरे क्या हो जाता है, फिर डीएक्टिवेट हो जाता है, फिर चाहे तुम उसको कितने मारी जाओ उसका असर होए को नहीं, उसकी बॉडी सुन पात्मा आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। थैलेमस जो है हमें स्मेल, टेस्ट, आउटर टेम्परेचर, पेन, दर्द, इनका जो है क्या करवाता है बेटा, एहसास करवाता है। हमारे 3 सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कोशिश क्या करता है, करता ही ये कौन कौन से, नोज, टंग और स्किन को। ओके, ये हो गया थैलेमस। थैलेमस के बाद है बेटा अगला कौन सा, हाइपोथैलेमस। हालांकि हाइपोथैलेमस को हम और डिटेल में पढ़ेंगे बेटा जब हम आप लोगों को ग्लैंड वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, ग्लैंड ग्रंथिया, ग्लैंडुलर सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बहुत सारे नाम दिए जाते हैं बेटा। क्या क्या नाम दिए जाते हैं, इसको कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है बेटा सुपर मास्टर ग्लैंड। इसको और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सुपर मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। इसको बोला जाता है सुपर मास्टर ग्लैंड, यानी कि सुपर मास्टर ग्रंथि भी बेटा इसको बोला जाता है। सुपर मास्टर ग्रंथि भी इसको बोला जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, सुपर मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, सबसे छोटी ग्लैंड होती है हमारी बॉडी के अंदर, पीनियल ग्लैंड, जो कि हमारा सबसे छोटा ऑर्गन भी है। पीनियल ग्लैंड की बात कर रहा हूँ मैं। तो पीनियल ग्लैंड के बाद सेकंड स्मॉलेस्ट जो ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं मास्टर ग्लैंड। क्यों कहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, हम बताएंगे ग्लैंड वाले चैप्टर में। तो मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल करने वाला कौन होता है, हाइपोथैलेमस होता है। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, इसलिए मेरे भाई साहब ये होता है। अब हाइपोथैलेमस जो होता है इसके फंक्शन क्या है बेटा, ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। हमारे जो इमोशन हैं, इमोशंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब जैसे मेरे इमोशन में कंट्रोल किए हुआ हूँ, क्योंकि अब तुम मेरी क्लास देख रहे हो और मैं कहीं मज़े कर रहा हूँ, मज़े नहीं कर रहा, काम से आया हूँ गधो। ठीक है, फिर मज़े तो करके ही जाऊँगा, आया हूँ तो। ठीक है, तो मैंने कहा कि इमोशन को कंट्रोल करता है, इमोशन को कंट्रोल करता है इन द सेंस ये कि मैं अब तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ लाइव। हाँ, पढ़ा तो रहा हूँ लाइव तुम्हारे लिए, लेकिन मैं अभी हूँ तो कहीं और। तो मेरे इमोशंस है कि मैं तुमसे जुड़ूं, इसलिए मैं जो कमेंट बॉक्स में आ गया हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, यू आर माई फैमिली। ठीक है, तो कहना मैं ये चाहता हूँ आप लोगों को कि इमोशन कंट्रोल करता है। जैसे भूख, प्यास, नींद, तृष्णा। कहने का मतलब मेरा ये है कि बहुत सारे इमोशन, जैसे कि आप लोग का हंगर, भूख, भाई भूख लगी हुई है। ठीक है, या फिर आप लोग ये कहो कि सर हमें थ्रस्ट है, प्यास लगी हुई है लेकिन पानी नहीं है पीने के लिए, तो हमने करवा चौथ का व्रत रख रखा है। इसके बाद जो है नींद, स्लीप, तो हम कितने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करो, सोना चाहो लेकिन सोना नहीं है क्योंकि जॉब तो निकाले जाओगे। लस्ट, यानी कि जो वासनाएं होती हैं, एक तरह से सेक्सुअल डिजायर होती है, उनको भी कंट्रोल करता है। इमोशन को कंट्रोल करता है। कई बच्चे कहते हैं कि सर फीलिंग को कंट्रोल करता है। बेटा फीलिंग और इमोशन दोनों रिलेट है, बिना फीलिंग के इमोशन आ ही नहीं सकते। अब फीलिंग ये है कि भाई साहब आप किसी को बहुत बेइंतहा पसंद करते हो, वो आपकी फीलिंग है उसके लिए। वो एकदम से तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या पता तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे, तुम्हारा प्यार जो उसके लिए उमड़ पड़ेगा। तो यहाँ पर फीलिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, इमोशन में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे तुम अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और तुम्हारे पापा किसी काम के लिए जो है बाहर गए हुए हैं। ठीक है, अब वो आए एकदम आते, तुम उनसे चिपट गए, तो वहाँ पर तुम्हारी फीलिंग किस में कन्वर्ट होगी बेटा, इमोशन के अंदर कन्वर्ट होगी। तो जहाँ फीलिंग होगी ना वहीं तो इमोशन आएंगे दोस्त। तो इमोशन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा हाइपोथैलेमस करता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस क्या करता है मेरे भाई, ये करता है कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। ये क्या करता है मेरे भाई, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। जो बॉडी टेम्परेचर जो हमारे शरीर का ताप है ना उसको नियंत्रित करता है। ये हमारे शरीर के ताप को क्या करता है दोस्त, नियंत्रित करता है। हमारी बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है मेरे भाई, कंट्रोल करता है। और हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है मेरे भाई, 98.6 फ़ारेनहाइट, है ना। या फिर सेल्सियस में पूछोगे तो 37 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में पूछे तो 310.15 केल्विन, ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। ठीक है, और जब ये टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहता है तो इसी को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, होम्योस्टेसिस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, होम्योस्टेसिस बोल देते हैं, समस्थैतिकी बोल देते हैं। यानी कि ये टेम्परेचर हमारा हमेशा क्या रहता है, मेंटेन रहता है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो मेरे भाई फीवर की कंडीशन आ जाएगी। तो हाइपोथैलेमस जो हमारी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है गुरुजी, क्यों नहीं कर रहा है। दूसरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात को, हाइपोथैलेमस जब फीवर होता है ना, हाइपोथैलेमस ही हमारा डाउन होता है। हाइपोथैलेमस जो है हमारी बॉडी पे एक कंट्रोल खो देता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाता है। तो फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हमारा हाइपोथैलेमस ही होता है।
तो हाइपोथैलेमस से यही बातें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। इसके नाम याद रखने, इमोशन को कंट्रोल करता है, हमारा जो है बॉडी टेम्परेचर को बेटा क्या करता है, ये मेंटेन करके रखता है। अब बाकी की जानकारी जो हम लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे, और आप लोगों का काम वही है, क्लास ख़त्म होने के बाद सभी बच्चे इस वीडियो के नीचे अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, वीडियो को सेशन को लाइक करेंगे, और सभी बच्चे अपने स्टेटस पे क्लास को जरूर लगाएंगे। अब मुझे कोई काम नहीं है, 2-3 दिन में यही नोट करूंगा कि किसने मेरी क्लास का स्टेटस लगाया और किसने नहीं लगाया। जिसने नहीं लगाया है उसके घर पे जो है एक बेटा धमकी पत्र पहुंचेगा, ठीक है, जिसमें क्लियर लिखा होगा कि आपने हमारी क्लास का स्टेटस नहीं लगाया है, इसलिए जिस दिन मेरा फंस गए ओड़े तोड़ूंगा तुमने। तो धमकी पत्र जो है जिन्होंने मेरा स्टेटस नहीं लगाया होगा उनको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो आज के इस सेशन में इतना ही था। सभी को बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट बेटा, लव यू सभी को, और पढ़ते रहना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पढ़ोगे नहीं, पढ़ते रहना। फिर मुलाकात होगी हमारी। अभी तो कल की क्लास भी आएगी, परसों की क्लास भी आएगी, संडे संडे की छुट्टी रहेगी बस, ठीक है। तो बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, जय हिंद जय भारत बेटा सभी को।